दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अच्छा दोस्तों, अभी जो आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुनेंगे, वो जो शख्स है उसका नाम मिर्ज़ा मसरूर अहमद है और इस वक्त वो कादियानी जमात का सरबराह है, पांचवा, और कादियानी जमात उसे अपना पांचवा खलीफा मानती है। दोस्तों, वो मेरा रज़ाई चचा है और मेरे वालिद साहब ने और मिर्ज़ा मसरूर ने एक ही वालदा का दूध पिया है, यानी मिर्ज़ा मसरूर की वालदा बीबी नासरा। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए आने वाले हजरात जो हैं वो पूछते हैं कि जी ये रज़ाई चचा की हमें समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चलें इस वीडियो में बता दें। अच्छा दोस्तों, मेरे रज़ाई चचा को एक लड़का सवाल करता है। अब मेरा रज़ाई चचा उस सवाल का जवाब देने की बजाय जिस बात पे फोकस कर रहा है वो क्या है। आप लोग ये सुनते आए हैं कि अहले बैत से कौन मुराद है, मगर यहाँ इस वीडियो के अंदर अहले बैत से किसको मुराद लिया जा रहा है और दुरूद पाक में जो अहले बैत का जिक्र है उससे मुराद इस वीडियो में किसको कहा जा रहा है। सर का सवाल यह है कि इस ज़माने में बहुत से लोग जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ाते हैं, इस बात को हमारा रिस्पॉन्ड किस तरह होनी चाहिए। लेकिन हमारी रिस्पॉन्स इसमें यही है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि तुमने सब्र से काम लेना है और किसी का सख्त आदमी का जवाब सख्ती से नहीं देना। ठीक है, तुमने लड़ाई नहीं करनी, तुम्हें बेशक मेरी मोहब्बत बड़ी तुम पे गालिब है, लेकिन तुमने लड़ाई नहीं करनी। देखो आजकल हमें सबसे ज़्यादा प्यारे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा हमें प्यारे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आजकल देखो फ्रांस में और बाज़ यूरोपियन मुल्कों में उनके खाके बना के मजाक उड़ाया जाता है। उस पर हमारी रिस्पांस क्या है? हम ये कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा दरूद भेजें। और जब हम दरूद भेजते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो आले मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं। ठीक है, आले मोहम्मद भी उसमें शामिल हो जाती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी आल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम है। आप वो हैं जो उनके सबसे ज़्यादा आल में शुमार हो सकते हैं। इसलिए हमारा काम ये है कि जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो हम दरूद पढ़ें। पहली बात तो ये, ठीक है, चाहे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे का मजाक हो या मसीह मऊद का हो, आपके ग़ुलाम का हैं, हमें चाहिए कि दरूद पढ़ा करें। नंबर 2 ये कि अपने नमूने ऐसे बनाएं कि मजाक उड़ाने वाले ख़ुद ब खुद खामोश हो जाएं। वो देखें कि हम मजाक उड़ाते हैं लेकिन ये लोग तो हकीकी इस्लाम की तालीम हमें बताते हैं। ये लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत को फैलाते हैं। हम इनसे नफ़रत की बात करते हैं, ये हमारे से प्यार की बात करते हैं। आइए मैं आपको उस सवाल को, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि इस ज़माने में जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का मजाक उड़ाते हैं, हमें उसका किस तरह रद्द करना चाहिए, किस तरह उनके साथ पेश आना चाहिए। तो मेरे रज़ाई चचा ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि जो लोग बानी जमात अहमदिया का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा ही बातें करते हैं, तो उसके मुकाबले में बानी जमात अहमदिया ने क्या फरमाया है। वो कहते हैं कि एक तो सब्र से काम लेना है, दूसरा लड़ाई नहीं करनी। आगे मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि बेशक मेरी मोहब्बत तुम पर गालिब है। हालांकि मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए, मगर चलें कादियानी रात कहते हैं तो कहते रहें। अच्छा, आगे उसने फिर कुछ बातें की और कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। अब ये बात क्यों शुरू हुई? क्योंकि सवाल कुछ और था, ये सवाल कुछ कहीं और ले गए। सवाल तो ये था कि जो मिर्ज़ा कादियानी का मजाक उड़ाते हैं उनका रद्द कैसे करना है। अब ये बात लेके चले गए कि जी वो जो यहूदी हैं, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खाके बनाते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। और फिर आगे इन्होंने जो बात की कि हमें तो सबसे ज़्यादा प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उसके बाद हमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से है। तो चले, आपने ये बात तो अपने लोगों को इसलिए की कि ताकि कल को कोई भी इस पर एतराज़ करे तो आप कहें देखा मिर्ज़ा मसरूर साहब ने तो पहले कहा है। मगर आगे जाके जब आपने फंसना है तो फिर आपको यही फिक्रा मिर्ज़ा मसरूर का निकालेगा आपको बचाने के लिए। इसी तरह बानी जमात अहमदिया भी करते रहे अपनी किताबों के अंदर, अपनी तालीमों के अंदर, बल्कि आपके तमाम खुलफा भी यही बातें करते रहे। अब इसने कहा मिर्ज़ा मसरूर ने कि जब ऐसी बात हो, जैसे वो खाके बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, तौहीन करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। अब दरूद क्यों पढ़ना चाहिए, जबकि ये तो सवाल ही नहीं था। सवाल तो था मिर्ज़ा कादियानी का, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। मगर आप लेके कहीं और चले गए, क्योंकि आपने बात ही कोई और करनी थी। अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए और उनकी आल पर भी दरूद भेजना चाहिए।
اب دیکھ لیں بات یہ آل پہ آ گئی ہے. اب آگے انہوں نے آل کو ڈیفائن کرنا کہ آل کیا ہے. پھر کہتے ہیں اور آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ آل محمد سے آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اہل بیت حضرت امام حسن امام حسین ان کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر آگے سنیے کیا کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی آل مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اصل یہ بات لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا تاکہ ہمارے لوگ یہ کہیں کہ دیکھا وہ تو رسول اللہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور اصل مدعا آگے بیان کر دیا. آپ وہ ہیں جو سب سے زیادہ ان کی آل میں شمار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ سب سے زیادہ ان کی آل میں شمار ہوتے ہیں. کون؟ بانی جماعت احمدیہ. اگر بانی جماعت احمدیہ کو آل میں شامل کریں گے تو پھر آگے ان کی جو اولادیں ہیں جن میں یہ میرے رضائی چاچو جو بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پھر اس آل کے اندر آ جائیں گے. اب یہ سٹوری دیکھیں، آگے چلیں. ٹھیک ہے، آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے ہمارا کام ہے، کس لیے ہمارا کام ہے؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی سب سے بڑا اہل بیت ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم درود پڑھیں. یعنی جب لوگ مرزا قادیانی کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں تاکہ مرزا قادیانی جو اہل بیت ہے، جو آل ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ درود جائے اور زیادہ سے زیادہ اس پہ رحمتیں نازل ہوں. یہ اصل مفہوم ہے اس کا. اب آگے دوسری بات وہ کر رہا ہے کہ اب دوسری بات کیا ہے. پہلے تو اس نے آل کی بات کر کے بتا دی اپنے قادیانیوں کو کہ سب سے بڑی آل کون سی ہے؟ مرزا غلام قادیانی. چلیے بھارت، اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اصل اہل بیت جو ہے ان کی گستاخی نہیں ہے، ان کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے اور سب سے بڑی آل جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو قرار دے دیا گیا ہے. چلے بھارت آگے چلتے ہیں. آگے پھر وہ اب جواب دے رہا ہے کہ جو پہلا سوال تھا اصل میں کہ جو مرزا قادیانی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کہتا ہے مذاق اڑانے والوں سے ایسا سلوک کرے، ایسے نمونے بن جائیں، ایسا ان کو نمونہ بن کے دکھائیں کہ مذاق اڑانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں. چاچو جی، یہ جو مائنڈ روسٹر میر نے پچھلے دنوں گستاخی کی ہے یہ آپ تک نہیں پہنچی. اس نے اصل اہل بیت کی جو گستاخی کی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی. اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو گستاخی کی ہے آپ تک نہیں پہنچی. وہ سازش گئی پکڑی، وہ سازش پکڑی گئی اور سازش پکڑی گئی بھئی، سازش پکڑی گئی، سازش پکڑی جب جائے تو باغیوں کی ایک ہی سزا ہے. دنیا کی ہر حکومت باغیوں کے لیے ایک ہی سزا بتاتی ہے کہ باغی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. جب حسین نے بھیجا مسلم بن عقیل کو کہ جا کر سازشیوں کے ساتھ ساز باز کرو، مسلم بن عقیل پکڑا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. یہ مکہ میں موجود تھے، لوگوں نے آ کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل پکڑا گیا ہے. عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ نہ جاؤ، کوفی بڑے وعدہ فروش ہیں، انہوں نے جسے تمہارے باپ کو بلا کر قتل کر دیا تمہیں بھی بلا کر قتل کر دیں گے. اور جب حسین نے بات نہ مانی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، کوفیوں نے تمہیں مروا دینا ہے. پر حسین کو خواب آ رہے تھے کہ جیسے میرے پاپا نے حضرت عثمان کو قتل کر کے خلافت حاصل کر لی تھی، میں بھی جا کر وہاں سازش کر کے حکومت حاصل کر لوں گا. لیکن اللہ کی مرضی اور تھی. وہ پکڑے گئے، انہوں نے کہا اب تم یزید کی بیعت کر لو ورنہ جنگ کر کے ہم سے تم یہ سارا کچھ حاصل کر لو. وہ جو جھوٹی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ جناب ہم جنگ، جب ساری زندگی کوئی جنگ لڑی ہی نہیں، کربلا کے اندر وہ پھنس گئے. اس سے پہلے دونوں کی کوئی بھائیوں کی جنگ ثابت نہیں، نہ حسن کی کوئی جنگ ثابت ہے نہ حسین کی کوئی جنگ ثابت ہے. حضرت علی لوگوں کے بچے مرواتے رہے. حضرت ایک کی زندگی میں جنگ لڑی، وہ بھی ہار گئے. یہ کیسے مومن ہیں جو ایک ہی جنگ لڑتے ہیں اور ہار جاتے ہیں؟ خالد ابن ولید نے 100 جنگیں لڑی ہیں اور 100 کی 100 جیتی ہیں. حسین نے ایک ہی جنگ لڑی، وہ بھی ہار گیا. آنکھو سبحان اللہ. تیرے سامنے قتل کیتا جائے نا تینوں پتہ لگے پھر. تو کس نے کہا تھا بچے لے کر جاؤ؟ حکومت کی لالچ میں بچے لے کر کیوں گئے؟ عبداللہ ابن عباس منع کرتے رہے کہ بچوں اور عورتوں کو نہ لے کر جاؤ، تمہیں جو لالچ پڑ گئی ہے حکومت کی تو اکیلے جاؤ. یزید لعنتی، بھئی یزید لعنتی ہے نا بھئی، وہ تو حضرت عثمان کا قاتل بھی لعنتی ہے.
ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਯਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਭੇਜਦਾ? ਮੈਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਹਲ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ उस्मान के कातलों पर लानत भेजो। दुनिया दी सब तो भाई मैं कह रहा हूँ कि हजरत चले उसकी भी रीजन है इसने गुस्ताखियां क्यों की हैं, क्योंकि जब आप ऐसे बयान करेंगे तो ये लोग तो गुस्ताखियां करेंगे ना। और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके बड़े मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने हजरत अली की भी गुस्ताखी की है, उसने हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की भी गुस्ताखी की है। और नौज बिल्ला उसने जो कुछ लिखा है कि मेरे पास जिल्द नंबर 19 पड़ी हुई है, उसमें कसीदा पड़ा हुआ है। नौज बिल्ला उसने जो कहा है कि हुसैन कौन है, मैं बड़ा स्कैन लगा दूंगा, वो मुझसे अल्फाज दोहराए नहीं जाते। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि वो देखें कि हम तो मजाक उड़ाते हैं, यानी जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो आगे से देखेंगे कि हम तो मजाक उड़ाते हैं, मगर ये लोग तो हकीकी इस्लाम की तालीम हमें बताते हैं। अगर मैं स्कैन लगाने शुरू कर दूं ना इन किताबों से, ये जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ठीक है, कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या कुछ लिखा हुआ है हज़रत इमाम हसन हुसैन के बारे में, हज़रत अली के बारे में, और मलफूजात के अंदर उसने क्या लिखा। जब आपका वो अफगानिस्तान के अंदर शहजादा अब्दुल लतीफ़ फौत हुआ था, तो उसने तो उसकी शहादत तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर करार दे दिया था। अगर वो स्कैन लगाऊं तो फिर आपको पता चले क्या मामला हैं। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि जो लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं, फिर वो सोचेंगे ये तो वो लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, हम उनसे नफरत की बात करते हैं, ये हमसे प्यार की बात करते हैं। चाचू जी आपको क्या पता हो, बस आपने वो घोड़ी छोड़ी रखी हुई है, चाचू मिर्जा मसूर की घोड़ी, और चंदे और लजनाओं से मुलाकातें, बड़े बड़े दौरे आपके। आपको क्या पता हो कि सोशल मीडिया पे जो आपके मुबल्लगीन बैठे हैं वो किस किस तरह की गुस्ताखियां कर रहे हैं। चलें, माइंड रोस्टर मीर की जो ऑडियो है उसमें तो मैंने अभी कलाम करना है, वीडियो करनी है, लाइव प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह, मगर उसके एक दो चीज़ें ज़रूर इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि आप हकीकी इस्लाम फैला रहे हैं कि हकीकत में आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत फैला रहे हैं कि हकीकत में नफरतें फैला रहे हैं। ये आपकी नफरतें हैं जो आपके साथ लोगों को ऐसा सलूक करने पे मजबूर करती हैं। आपके बड़े ने भी जब सहाबा की गुस्ताखियां की, अहले बैत की गुस्ताखियां की, तो वही आज भी नमूने आप दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ कहूँगा कि चाचू जी कुछ शर्म कर लें, तो फिर मेरे रिश्तेदार नाराज होंगे कि जी इसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो बहरहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।